हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस मेंस का आपका जो पहला पेपर होता है हिंदी का, उसके बारे में और किन सोर्सेस को आपको फॉलो करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हिंदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सिलेक्शन में। हिंदी और एस्से ये दो चीज़ें जो हैं आपको कैसे भी इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। हिंदी एस्से में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप इतना समझिए कि आप सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। बाकी हिंदी के पैटर्न के बारे में अगर बात की जाए तो हिंदी में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला आपका पैसेज वाला पार्ट, दूसरा है लेटर राइटिंग का और तीसरा पार्ट जो आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है ग्रामर, ठीक है। तो पैसेज वाला जो पार्ट है वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं। पैसेज में आपको क्या है कि भावार्थ लिखने को आएगा, ठीक है। ये और जो कुछ रेखांकित पंक्तियाँ होंगी उनकी व्याख्या भी करनी रहती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक तो है लेटर राइटिंग और दूसरा ग्रामर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। लेटर राइटिंग में क्या है, 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे एक सरकारी पत्र पूछा जाएगा आपका, अर्ध सरकारी पूछा जाएगा, ठीक है। अधिसूचना पूछी जाएगी, परिपत्र आता है, कार्यालय आदेश आता है और एक चीज़ और है अधिसूचना, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं। इनका आपको प्रारूप भी बनाना रहेगा और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसका उदाहरण भी लिखने को आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है लेटर राइटिंग में पूछी जाती हैं। इसको कैसे तैयार करना है, तो जो पिछला मेंस था उस टाइम पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी पत्र आलेखन की। उसमें मैंने ये 5-6 चीज़ जो हैं मैंने वहाँ पे कराई हैं, ठीक है। तो आप जाइए वहाँ पे उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपके जितने भी प्रारूप हैं वो तैयार हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे उदाहरण से समझाया भी है, ठीक है। तो आप उदाहरण भी देख सकते हैं कि कैसे लिखना है सारी चीज़ें। तो लेटर राइटिंग का जो पार्ट है आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर राइटिंग के लिए अगर आप कोई अदर सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देख के तब उसको देखिएगा, क्योंकि आपको प्रारूप के नए नए पैटर्न आपको अलग अलग किताबों में दिखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। मैंने जो आपको बताया है वो ज़्यादा प्रमाणिक हैं और वही मैं लिख के आता भी हूँ मेंस में, और मुझे वहाँ पे मार्क्स भी अच्छे मिले हैं। मैंने आरटीआई के थ्रू अपनी कापी देखी है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको प्रारूप बताया है वो ज़्यादा प्रमाणिक हैं और उनको आप देखिए तो आपको फिर मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसको देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बचती है वो है व्याकरण, कि व्याकरण कहाँ से तैयारी करें। और व्याकरण का जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है, क्योंकि व्याकरण में आपको सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सही किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किए हैं तो वहाँ पे फिर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो व्याकरण के लिए 2-3 जो सोर्सेस हैं जो कि ज़्यादा प्रमाणिक हैं, आयोग उनको मानता भी है। तो पहला सोर्स तो है आपका हरदेव बहारी। एक बुक आती है हरदेव बहारी की, तो इसको ले लीजिए। अगर आपके पास है तो फिर हरदेव बहारी से ये सारी चीज़ें जो हैं व्याकरण की कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से तत्सम तद्भव कर लीजिए, विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हरदेव बहारी, और ये ज़्यादा प्रमाणिक भी है, आयोग इनको मानता भी है। तो हरदेव बहारी से आप कर सकते हैं व्याकरण वाला पोर्शन। दूसरी बुक जो है हरदेव बहारी के अलावा तो एक आती है पी एन पांडे, ठीक है। तो पी एन पांडे आप कर सकते हैं। पी एन पांडे की जो बुक है हिंदी की वो ज़्यादा प्रमाणिक है, ठीक है। तो इन दोनों बुक में से कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए, दोनों आपकी सही होंगी, ठीक है। और व्याकरण का पोर्शन जो है यहाँ से आपका तैयार हो सकता है। इसके अलावा एक चीज़ जो बचती है वो है आपका पी वाई क्यू। पी वाई क्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको हिंदी में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे पी वाई क्यू से। अगर 2024 का अगर मेंस का पेपर आप उठाएंगे हिंदी का तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हिंदी के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे आप मुहावरे वाला ले लीजिए पोर्शन, ठीक। मुहावरे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी पूछे गए हैं, कोई नए मुहावरे नहीं पूछे गए थे 24 में, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू जरूर करिए, क्योंकि वहाँ से आप रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो पीवाईक्यू को स्किप नहीं करना है। ये सारी चीज़ें जो थी वो थी पत्र लेखन और व्याकरण से संबंधित, कि कौन सी चीज़ें कहाँ से तैयार करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो बचता है आपका हिंदी में पोर्शन पहला वाला जो कि है गद्यांश का, जिसमें व्याख्या करनी रहती है और भावार्थ लिखना रहता है। तो वो वाला पोर्शन मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि कैसे चीज़ें लिखनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी।
बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को मेन से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसी लगी है लाइक वगैरह करके बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।